नमस्कार, मेरा नाम युवराज है। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, मुखिया का चुनाव होना है और अभी हम कुरथौल पंचायत के गायत्री नगर में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और चर्चा करेंगे अब की बार मुखिया कौन। और इसमें एक नाम उभर के आ रहा है जिनका नाम है शिव जी यादव। सोशल एक्टिविस्ट हैं, नाला उड़ाई हो तो उसके लिए भी आवाज़ उठाए, रोड का काम हो या सड़क का काम हो या फिर मिट्टी भराई का काम हो तो उसके लिए लगातार काम करते रहे और उनका चर्चा में नाम आ रहा है। अब लोग से ही जानते हैं कि उनका कितना हद तक ये नाम सही है, लोग उनको चाहते हैं मुखिया प्रत्याशी में, देखना पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ दिलीप पटेल जी हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या मानना है। दिलीप पटेल जी, आप ये बताइए कि एक नाम कुरथौल पंचायत में बहुत ही उभर के आ रहा है जिनका नाम है शिव जी यादव। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या उनको मुखिया का प्रत्याशी बनना चाहिए या फिर वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में ही काम करेंगे? बिल्कुल बनना चाहिए। इस पर सबसे पहला अधिकार होता है समाज सेवी का, जो शिवजी यादव हैं, प्रखर समाज सेवी हैं और शुरू से ही लगातार निरंतर माने सामाजिक काम में सामाजिक योगदान दे रहे हैं। जैसे विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण में पोल गड़वाएँ, ट्रांसफार्मर लगाएँ, चाहे उस सड़क के बारे में हो। अभी रोड भी पास हुआ है ग्रामीण कार्य विभाग से, 1 करोड़ शायद 28 लाख के है, जिसमें इनका अहम योगदान है। और इसके अलावा माने कि कुरथौल गायत्री नगर में पहले भी मृत जानवरों को फेंका जाता था, अब बहुत सदियों से फेंका जा रहा है। अब तो कॉलोनी बस गए हैं, लेकिन शिवजी यादव के माने सराहनीय प्रयास से आज यहाँ मृत जानवरों का फेंकना बंद हो गया और इससे हम लोग को जो संक्रमण फेंकने की माने कि संक्रमण होने की जो आशंका रहती थी, बीमारी होने की आशंका रहती, उससे निजात पा लिए हैं। उसके अलावा नाला उड़ाही हो, चाहे सड़क पर मिट्टी बिछाने का काम हो, सोलिंग हो, ये सब काम में इनका जो अहम योगदान है। और हम भी चाहेंगे कि कुरथौल पंचायत का अगला मुखिया प्रखर समाज सेवी शिवजी यादव ही हो। जी, एक सवाल और आपसे पूछेंगे दिलीप पटेल जी कि जो किसी के पास आप पैरवी कीजिए कि ये काम हमारे पंचायत में होना चाहिए, उसके लिए पावर होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या शिव जी इसके लिए आगे बढ़ेंगे या फिर आप लोग सिर्फ नाम ले रहे हैं? हाँ, हमने देखा है कि अब तो माहौल हो गया है माने कि जाति धर्म से लोग भी नहीं उठते हैं और माने कि इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। और माननीय विधायक हों, चाहे मुखिया हों, चाहे सरपंच हो, चाहे और भी जो भी है, तो वो वही काम को चिन्हित करते हैं जिसमें देखते हैं कि कुछ कमाई हो। लेकिन शिवजी यादव इसके बाद इस सब से माने कि क्या बोलते हैं, अलावा विभाग से काम करवाए हैं, ग्रामीण कार्य विभाग से। कुछ भी समझ में नहीं आए तो विभाग में अपना पत्राचार करके, आवेदन करके, अब जैसे सड़कें की बात हो तो ग्रामीण कार्य विभाग में गए, माननीय मंत्री से भेंट किए, मुख्यमंत्री के ज्ञापन दिए। तो इससे हुआ कि मुख्यमंत्री से होते हुए विभाग में आया, विभाग से डिवीज़न में आया, डिवीज़न में DPR बना और आज सड़क बन रही है। तो ये सब प्रयास समाज सेवी ही कर सकते हैं। आज कुरथौल गांव में बहुतों को राशन कार्ड होना चाहिए, जो कि गरीब जिस घर में 10 किलो अनाज जाएंगे, जिसको मुँह के आहार होता है, वो पब्लिक के नहीं मिल रही है, तो हम लोग भी चिंतित हैं। और यहाँ पंचायत में क्या होता है कि अभियान चलता है तो उसमें मुखिया प्रखर होते हैं, मुखिया जी के जो समर्थक होते हैं, चाहे जिनका जो समर्थक होते हैं विधायक जी, वो अपना समर्थक के बना देते हैं। अब बाकी जो जो कमज़ोर वर्ग है उनको तो राशन कार्ड बन नहीं पाता है। तो समाज सेवी, जो समाज सेवी सही में समाज सेवी हो, कि घर घर के नॉलेज रखता हो, माने कि वही घर घर में जाके चिन्हित करेंगे। अभी तक कुरथौल पंचायत में संपन्न व्यक्ति ही जीत गए हैं, जिससे होता क्या है कि संपन्न व्यक्ति आपके घरों में देखने नहीं आएंगे कि चूल्हा जला है कि नहीं जला है। वो काम जो है समाज सेवी ही कर सकते हैं। वो गली नली का ध्यान भी समाज सेवी कर सकते हैं। उनको क्या है कि मोटा रकम आवेगा, कमीशन मिलेगा तो उस पर वो मुखर होंगे, चाहे दिमाग दौड़ाएंगे, अगर नहीं होगा तो वो छोड़ देंगे, वो अधर में लटक जाएगा। तो समाज सेवी के ही होना ज़रूरी है। और लोगों से भी अपील करते हैं कि हम लोग जाति धर्म और क्या बोलते हैं वो पैसा जो बिकने का काम करते हैं, नहीं बिक के एक अच्छे समाज सेवी का चुनाव करें, जो पंचायत का मुखिया हो, कि हर लोगों को माने कि समस्याओं पर खड़ा उतरे और लोगों की समस्या से रूबरू होकर उसका समस्या से निजात दिलाने की प्रयास करे। वैसे समाज सेवी शिवजी यादव हैं। हम चाहेंगे कि सभी लोग उनको मदद करें और भारी से भारी मतों से अगला 2021 में जो
पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें शिवजी यादव मुखिया बन के आएँ, यही हम कामना करते हैं। जी, यही कामना करते हैं। हमारे साथ और भी एक बुजुर्ग हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि शिवजी यादव इनके दिलों में कितना राज करते हैं। आप बताइए चाचा, शिवजी यादव को आप कितना प्यार करते हैं? और देखिए प्यार तो माने कि काम न होता है। जी, वही जो बोल रहे हैं। जो माने कि हर मोर्चा पर मान ली कि अभी बिजली के लाइन टूट के गिर गया तो जाइए शिवजी बाबू को खबर कीजिए, तुरंत माने कि मिस्त्री बुलाते हैं। जी। हर एक काम में शिवजी। तो मान लीजिए कि इस तरह का आदमी को मुखिया बनाना अनिवार्य है, इसलिए कि माने कि यहाँ के आदमी सभे कोई शिव जी के माने कि दौरा करता है। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, चलिए शिव जी वही सब कुछ देखते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। रास्ता राहगीर के संबंध में सब वही करते हैं। तो बताइए माने कि इनको छोड़कर किसको हम लोग वोट करें? मतलब जातिवाद से ऊपर उठकर अब की बार वोट कीजिएगा आप लोग? हाँ, जाति से कोई हम लोग का मानव एक है, मानव एक जाति है। हम मानव जाति का नहीं मानते हैं, मानव के मानते हैं। हर इंसान यहाँ माने कि जितने बसिंदे हैं 500 घर सब माने कि माने इन्हीं को मान्यता देता है कि यही काम करते हैं मोहल्ला के। कोई भी ऐसी दुर्घटना होगा तो बेचारे खड़ा हो जाते हैं यही। तो इनको छोड़कर हम दूसरे को क्या देंगे वोट? काम को तेजी लाने के लिए पावर बहुत मायने रखता है। मायने रखते हैं। बिना पावर के काम कर पाना नामुमकिन है। कोई एक छोटा मोटा भी काम आया तो शिव जी वो बेचारे अपना त्यागी आदमी हैं। जांग वो पानी नाला के पानी में जाके बांस गाड़ते थे, लाते थे। कब मरेंगे कब कोई ठीक नहीं था, लेकिन यही शिव जी के मेहरबानी हुआ कि आज मैंने कि दरवाज़ा पर मैंने कि पोल गड़ गई है, लाइट बिजली आ गया, सब इन्हीं के बल से हुआ। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम सुरेश शाह है। देखिए, ये सुरेश शाह हैं। हाँ। और वो जो मुखिया प्रत्याशी हैं वो यादव फैमिली से बिलोंग करते हैं। जाति को छोड़ करके मतलब ऊपर लोग नहीं सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ अब की बार मुखिया चुनाव होगा और जातिवाद से ऊपर उठकर लोग वोट करेंगे। हमारे साथ एक और चाचा हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या मानना है। अब की बार शिवजी यादव को मुखिया के रूप में देखना पसंद करेंगे या फिर कोई और को देखना पसंद करेंगे? क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमको बटू भैरव दुबे नाम है। अच्छा, क्या कहिएगा, मुखिया के प्रत्याशी के रूप में शिव जी का नाम आ रहा है आपके गांव से, क्या चाहिएगा आप दूसरे को या फिर? अरे नहीं, अब तक के तो कोई उस तरह का विकास हम इधर देखे नहीं हैं। 20 साल से हैं, 20 साल से हम हैं, लेकिन कोई तरीका का यहाँ विकास होता नहीं है। वही बीमार कोई पड़ा तो टांग करके पिछल जाता है, आधा रोगी तो यहीं मर जाता है। और इस बच्चे को मैं बुजुर्ग हूँ, लेकिन इस बच्चे को शुरू से मैं देखा है कि नेता है, नेता के लक्षण का है। और हर तरह के सामाजिक काम में दौड़ता है, लोगों को बचाने का कोशिश करता है और विकास के लिए दौड़ता है। इसलिए शिव जी को हम लोग बड़ी प्रिय मानते हैं। और हम लोग जो है सो चाहते हैं कि इस तरह के कार्यकर्ता को ज़्यादा पावर मिले कि ताकि सब जनता को कल्याण हो। लेकिन शिव जी से जब बात किए तो वो कहे कि नहीं, जनता मालिक है, वो चाहेंगे तो हम सामने आएंगे, नहीं तो हम नहीं सामने आएंगे। क्या कहिएगा? जनता मालिक है, जनता उनसे अपील करती है कि नहीं आप आइए और आकर के माने कुछ तरीका का माने अपना में शक्ति लीजिए और हम लोगों को कल्याण कीजिए। अच्छा, देखिए, ये इनका कहना है कि अब उनको और भी पावर की ज़रूरत है काम करने के लिए। तो ये सब अभी मुखिया के लिए शिव जी को चुनना चाहते हैं, मुखिया प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। हम बता दें शिवजी यादव के बारे में, जब बरसात का मौसम होता है तो जहाँ अभी हम लोग कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, ये सब पूरा डूबा हुआ रहता है, तालाब की रूप ले लिया हुआ रहता है। सभी लोग अपने घर में रहते हैं, लेकिन शिवजी यादव उस बारिश में भी निकल करके और हर मोहल्ले में जाकर मुआयना करते हैं, देखते हैं कि किधर डूबा हुआ है, किधर ज़्यादा पानी है, किधर लोगों को परेशानी है। और इसके लेकर पावर तो नहीं है इनके पास, लेकिन कभी विधायक के पास, कभी मुखिया के पास, कभी मंत्री के पास दौरा करते रहते हैं, लोगों के पास अपना समस्या बताते रहते हैं। और भी हमारे साथ दिलीप पटेल जी हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि और इनका क्या कहना है। बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि जैसे कोई भी समाज सेवी अगर पंचायत के मुखिया हो तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। बीमारी हो, चाहे कोई भी बुनियादी सुविधा हो, कोई भी समस्या हो, उसको लेकर सामाजिक ही कार्यकर्ता चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
तो सामाजिक कहना बहुत आसान है, लेकिन उसका अनुपालन करना बड़ा मुश्किल है। जो शिव जी हम लोग के बीच में कर रहे हैं, शिव जी यादव आज से ही नहीं, बहुत पुराने समाज सेवी हैं और लोगों के दुख सुख में एकदम खड़ा रहते हैं। और हम लोग भी चाहेंगे कि ऐसे लोग को ही पंचायत के मुखिया बनने का अधिकार है। और ऐसा होता है कि कोई भी संपन्न व्यक्ति आते हैं का उसके पास बहुत मोटा रकम होता है, संपत्ति वाला होते हैं और आते हैं लोभ लालच के बल पर जीत जाते हैं। जैसे हम लोग के समाज जो पंचायत के विकास के काम होता है वो धरा के धरा रह जाता है, ठप हो जाता है। तो ऐसा ही समाज सेवी की ज़रूरत है जो समाज के हर एक व्यक्ति बने कि हर एक घरों में अपनी पहचान हो, वैसे ही व्यक्ति का अधिकार है। ये जब लॉकडाउन हुआ था तो ऐसे में दिलीप पटेल जी हैं और शिव जी यादव हैं, सभी घरों में राशन पहुंचाने का काम किया था, खाना पहुंचाने का काम किया था। शनिवार को खिचड़ी का आयोजन किया करते थे, किसी दिन पूरी सब्जी का आयोजन किया करते थे। तो ऐसे ऐसे घर में जाकर खुद से मुआयना करते थे, खाना बना या नहीं बना। दिलीप पटेल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके साथ सहयोगी में शिव जी यादव थे और इन्होंने जो काम किया था उस समय बहुत ही सराहनीय काम किया था, सभी के घर में जा करके। और चंदा से, कोई फंडिंग नहीं था उस समय, खुद से आपस में चंदा करके सारा राशन का ख़रीदारी करके और लोगों तक पहुंचाना, नामुमकिन को मुमकिन किए थे ये सब। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। नमस्कार।